तो फिर से यहाँ पे ये सेकेंड वीडियो मेरा जहाँ पे कोमाकी का XR7 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ एकदम प्रीमियम कैटेगरी के स्कूटर के साथ, जो कि है सुजुकी EXS। अभी पहले का एक पेट्रोल वर्जन आता था सुजुकी की तरफ से XS 125, अभी ये जो है इलेक्ट्रिक वर्जन में है। तो मैं यहाँ पे एक प्रीमियम सेगमेंट के स्कूटर के साथ एक नॉन ब्रांडेड, मतलब ब्रांड तो है अभी मेरे हिसाब से, ब्रांड में उसी को बोलूँगा जो एकदम ज़ीरो से लेके स्टार्ट किया है और पूरा 100 तक मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया सब कुछ है। ठीक है, तो अभी सुजुकी के साथ मैंने यहाँ पे कोमाकी को क्यों चूज़ किया, क्योंकि सुजुकी का जो बैटरी टेक्नोलॉजी है और कोमाकी का बैटरी टेक्नोलॉजी जो है वो दोनों सेम ही है। बाकी दूसरे जो प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर आता है, चाहे आप मान के चलो एथर हो गया, TVS हो गया, बजाज हो गया, हीरो हो गया, सब में जो टेक्नोलॉजी है, जो केमिस्ट्री है बैटरी का, वो अलग है। वहाँ पे लिथियम NMC टेक्नोलॉजी पे मिलता है और इन दोनों स्कूटर पे LFP टेक्नोलॉजी, मतलब लिथियम फॉस्फेट के ऊपर है। तो देखो अभी यहाँ पे कोमाकी का जो प्राइस है वो है 90,000 रुपीज़ एक शोरूम। वहीं पे सुजुकी का EXS जो मिल रहा है वो मिल रहा है एक शोरूम 1 लाख रुपीज़ से लेके 1.2 लाख तक वो मिल रहा है। अभी यहाँ पे कोमाकी जो बैटरी यूज़ कर रहा है वो लगभग 5.2 किलोवाट का बैटरी है, और यहाँ पे कोमाकी और यहाँ पे सुजुकी जो बैटरी यूज़ कर रहा है उसका किलोवाट है 3 किलोवाट का बैटरी है। लेकिन अभी देखो सुजुकी का जो बैटरी है साइज़ में इतना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उस हिसाब से जो देखा जाए जो माइलेज ऑफर कर रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ 95 किलोमीटर्स ओनली, 95 किलोमीटर्स का माइलेज है, और वहीं पे बैटरी है 3 किलोवाट का बैटरी है, और वो LFP पे है। लेकिन दूसरी जगह पे कोमाकी क्या कर रहा है, कोमाकी का भी LFP टेक्नोलॉजी का बैटरी है, वो 5.2 किलोवाट का बैटरी है, और यहाँ पे जो रेंज है कोमाकी ऑफर कर रहा है 322 किलोमीटर्स मैक्स। अभी ये जो कोमाकी का जो रेंज है ना, ये IDC रेंज है। अभी फिर भी आप मान के चल सकते हो यहाँ पे एटलीस्ट 250 का रेंज तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा कोमाकी में। लेकिन वहीं पे जो साइज़ है सुजुकी EXS का ना, इतना ज़्यादा बड़ा है। ऑब्वियसली वो बहुत ही प्रीमियम बैटरी है, सेफ़ है, लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए कि 95 किलोमीटर का जो रेंज है वो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी नहीं है, और प्लस उतना एट्रैक्टिव भी नहीं है कि मैं इस स्पेसिफिक मॉडल को मैं चूज़ करूं। प्लस यहाँ पे सुजुकी EXS का जो टॉप स्पीड है वो 71 किलोमीटर पर आवर है, वहीं पे कोमाकी का XR7 का जो टॉप स्पीड है वो 58 किलोमीटर पर आवर है। अभी हाँ, ये कुछ कस्टमर को लग सकता है कि कोमाकी का स्पीड जो है और थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एटलीस्ट 80 किलोमीटर, देन पूरा मज़ा आ जाता है, मतलब वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो जाता है। और यहाँ पे EXS का जो टॉप स्पीड है 71 किलोमीटर, ये ख़राब नहीं है मेरे लिए, ठीक है। और एक चीज़ है जो सुजुकी EXS पे मुझे अच्छा लगा कि एक ब्रेक कट ऑफ सेंसर जो होता है, कि अगर आप ब्रेक को यूज़ कर रहे हो ना, तो उसका जो सेंसर है वो पावर कट ऑफ कर देता है मोटर का। तब आप अगर एक्सलेट करोगे तो मोटर काम नहीं करेगा। लेकिन सुजुकी के साथ ऐसा नहीं है, आप ब्रेक को यूज़ करके भी पेट्रोल IC इंजन की तरह आप थ्रॉटल एक्सेस कर पाओगे। लेकिन कोमाकी के साथ ऐसा नहीं है, जैसे ही आप ब्रेक को यूज़ करोगे तब आपका जो मोटर है वो कट ऑफ हो जाएगा। तो ये जो मोटर कट ऑफ सेंसर जो है वो आपको सुजुकी में देखने को मिल रहा है कि ब्रेक यूज़ करो तो मोटर कट ऑफ नहीं होगा, लेकिन कोमाकी में ये है, ये प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन लोगों को EVs का उतना नॉलेज नहीं है, चलाया नहीं है पहले, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है चलाने के टाइम पे। उसको ये समझ में नहीं आएगा कि अगर मैं ब्रेक पकड़ रहा हूँ तो ये क्यों नहीं काम कर रहा है। अभी आते हैं बूट स्पेस पे, जहाँ पे दोनों में ही फिक्स बैटरी है, दोनों में ही फिक्स बैटरी है। लेकिन कोमाकी में जहाँ पे बूट स्पेस ऑफर कर रहा है 30 लीटर का बूट स्पेस, वहीं पे सुजुकी का ऑफर कर रहा है ओनली 17 लीटर्स, और इतना छोटा है। वहाँ पे फुल फ्लेज हेलमेट तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैटरी का प्लेसमेंट इतना बुरी तरीके से है ना, और साइज़ इतना बड़ा है। 3 किलोवाट का बैटरी है, लेकिन उसके मुकाबले जो साइज़ है इतना बड़ा है, वो एटलीस्ट 5 किलोवाट का बैटरी के इक्विवेलेंट है उसका साइज़, और प्लेसमेंट इतनी बुरी तरीके से है
कि उसके वजह से आपका जो बूट स्पेस है वो ख़राब हो रहा है। अभी जहाँ पे फिक्स बैटरी देखने को मिलता है ना, अगर आप दूसरे किसी प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर को पकड़ लोगे तो वहाँ पे अच्छा खासा आपको बूट स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि बैटरी को निकालना नहीं है, इसलिए पूरा बैटरी के ऊपर ही स्पेस दे दिया है। लेकिन यहाँ पे बैटरी का प्लेसमेंट इतना ख़राब है, उसके वजह से यहाँ पे जो स्टोरेज है वो कस्टमर को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। अभी देखो कौन कौन से कस्टमर को कौन कौन से स्कूटर की तरफ जाना चाहिए। ऑब्वियसली जो सुजुकी है, नो डाउट प्रॉपर R&D के साथ आता है स्कूटर, प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर है, जो स्पेयर पार्ट्स है, जो बॉडी क्वालिटी है, जो जो प्रीमियम फील होगा आपको सिर्फ और सिर्फ सुजुकी में ही देखने को वो मिलेगा। लेकिन जो कोमा की XR7 है, मतलब R&D का कोई नामो निशान नहीं, भूल ही जाओ, भूल ही जाओ, आप भूल ही जाओ। जो डिज़ाइन है, जो मोटर का पावर है, हाँ अभी सुजुकी पे E-एक्सेस पे जो मोटर है वो 4 किलोवाट का मोटर आपको यहाँ पे ऑफर कर रहा है कंपनी। वहीं पे कोमाकी का जो मोटर है वो 3 किलोवाट का मोटर है। तो दोनों में उतना एक्सेलेरेशन का फ़र्क उतना ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन स्पीड का फ़र्क है दोनों में। यहाँ पे कोमाकी में 58, उस पे 71 किलोमीटर। तो अगर आपको एक चाहिए कि मैं अच्छे खासे प्रीमियम सेगमेंट का एक स्कूटर लूँ जो सालों साल अच्छे से चले, आफ्टर सेल सपोर्ट मुझे अच्छे से देखने को मिले, देन ऑब्वियसली आप यहाँ पे सुजुकी को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि एक अफोर्डेबल प्राइस पे 322 किलोमीटर्स का अगर रेंज मिले, और मुझे उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि R&D है कि ना है। ऑब्वियसली यहाँ पे लिथियम फॉस्फेट है, तो यहाँ पे वो फायर बाय इंसिडेंट तो नहीं है। प्लस जो लिथियम आयन के मुकाबले इसका जो लॉन्जिविटी है और भी ज़्यादा है, तो इसके कारण सुजुकी ने यहाँ पे LFP टेक्नोलॉजी को चूज़ किया है। तो अफोर्डेबल प्राइस पे आप जाना चाहते हो और R&D से आपको कुछ मतलब नहीं है, बस चलना है और अच्छा खासा रेंज आपको मिल रहा है, देन आप कोमाकी के साथ जा सकते हो। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ हर एक वीडियो पे, अभी भी बोलूँगा, सुजुकी का स्टोर लगभग हर जगह पे देखने को मिलता है, तो आपको सर्विस मिलने में उतना ज़्यादा दिक्कत है या फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन कोमाकी जो है लिमिटेड जगह पे है, तो लेने से पहले आप एक बार सोच लीजिएगा कि आफ्टर सेल सपोर्ट आपको अच्छे से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाकी आप लोग बताइए कि कौन सा स्कूटर आप लेना इन दोनों में से पसंद करोगे। थैंक यू।